हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम लोग मैट्रिक्स में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ कांस्टेंट। या आप सिंपल में समझ सकते हो, एक मैट्रिक्स में एक कांस्टेंट से गुना करने के लिए सीखेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक मैट्रिक्स में एक कांस्टेंट से गुना करने का क्या प्रॉपर्टीज होता है, क्या गुणधर्म होता है, पूरा डिटेल से इसके बारे में सीखने वाले हैं। देखो, हो सकता है कि आप लोग एक मैट्रिक्स में एक कांस्टेंट से गुना करने के लिए जानते होंगे, लेकिन क्या आप इसका प्रॉपर्टीज जानते हो? क्या आप इसका गुणधर्म जानते हो? नहीं ना। तो शुरू से लेके लास्ट तक मेरे साथ आप बने रहिए। मेरा गारंटी रहा, एक एक कंसेप्ट को हम आपके दिमाग में डाल देंगे। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले, यदि मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर लीजिए, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं कि आखिर एक मैट्रिक्स में एक कांस्टेंट से कैसे गुना किया जाता है। क्लियर है? तो देखो, ये क्या कह रहा है, इफ ए बी द एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, ए आपका कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपका m by n दिया हुआ है, एंड k बी द एनी कांस्टेंट, और k आपका कोई भी एक कांस्टेंट है, तब कहता है कि ए m by n मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय, एक m by n ऑर्डर का मैट्रिक्स जिसको प्राप्त किया जाता है। अब देखो कैसे प्राप्त किया जाता है, तो कहता है मल्टीप्लाइंग द ईच एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए बाय द कांस्टेंट के। मेन तो यही बात है, यानी मैट्रिक्स ए के प्रत्येक एलिमेंट में कांस्टेंट के से गुना करने के बाद प्राप्त किया जाता है। यानी हम क्या बोलना चाह रहे हैं, एकदम कंसंट्रेट होकर देखो और सीखने का कोशिश करो। देखो बाबू, तुम चाहोगे तो हम सिखा देंगे, ये मेरा गारंटी है, लेकिन उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा और कंसंट्रेट होकर सीखने का कोशिश करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स दे दिया AIJ, और ऑर्डर कितना दे दिया रे, m by n। क्लियर है? तो यदि कभी भी इस मैट्रिक्स में एक कांस्टेंट से गुना करने के लिए बोले तो देख लो k, और ये जो a दिख रहा है, a का मान हमारे पास क्या है, AIJ, और ऑर्डर कितना है, m by n। क्लियर है? तो देखो हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि एक मैट्रिक्स में एक कांस्टेंट, देखो ये आपका क्या है, कांस्टेंट, और ये आपका क्या है, मैट्रिक्स। तो देखो एक मैट्रिक्स में एक कांस्टेंट से गुना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो यही हम लोग सीखने वाले हैं कि एक मैट्रिक्स में एक कांस्टेंट से आखिर कैसे गुना किया जाता है। तो इसका कहना है, ये कंसेप्ट में बोल रहा है कि कभी भी यदि एक मैट्रिक्स में आपको एक कांस्टेंट से गुना करना होगा ना, तो एक छोटा सा काम कीजिएगा, उस मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट्स में, उस मैट्रिक्स का सभी अवयव में उस कांस्टेंट से गुना कर देना है। जैसे यदि बात किया जाए तो देख लो Ka बराबर आपका क्या हो जाएगा, यदि इस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स का बात किया जाए तो बोलो एलिमेंट्स तो Aij ही हुआ ना, तो बस Aij में इस कांस्टेंट से गुना कर देना है। तो अब बोलो कितना हो जाएगा, K और इंटू Aij, और ऑर्डर लिख दो m by n। तो देखो कितना आसान कंसेप्ट मिला यार। क्या कंसेप्ट मिला कि लाइफ में कभी भी यदि आपको एक मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट से गुना करना होगा ना, तो एक छोटा सा काम कीजिएगा, उस मैट्रिक्स में जितना भी एलिमेंट्स होगा, प्रत्येक एलिमेंट्स में आप कांस्टेंट से गुना कर देना। जैसे इस राज को और खोलते हैं और अच्छा से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे आप देखिएगा और समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दे दिया A बराबर 1, 2, 3 और 4। क्लियर है? और सपोज कीजिए कि हमको 5A का मान निकालना है। क्लियर है? तो देखो क्या हो जाएगा, 5 और इंटू कितना है बबुआ, A। तो देखो A का मान कितना है, 1, 2, 3 और 4। क्लियर है? अब देखो ये क्या बोल रहा था, ध्यान देना और सीखना। तो ये कह रहा था कि कभी भी यदि एक मैट्रिक्स में आपको एक कांस्टेंट से गुना करना होगा ना, तो आप एक छोटा सा काम करना, उस मैट्रिक्स में जितना भी एलिमेंट्स होगा ना, चाहे जितना रहे, 2 ठो रहे, 10 ठो रहे या 1000 ठो रहे, ये मैटर नहीं करता है। जितना भी एलिमेंट्स होगा वो सभी एलिमेंट्स में, वो प्रत्येक एलिमेंट्स में, प्रत्येक अवयव में उस कांस्टेंट से गुना कर देना है। जैसे 5 से 1 में भी कर देंगे, 2 में भी कर देंगे, 3 में भी कर देंगे, 4 में भी कर देंगे। यानी क्या हो जाएगा, 5 गुना 1, 5 गुना 3, 5 गुना 2, 5 गुना 4। आप देख लीजिए इसमें जितना भी एलिमेंट्स था, सभी एलिमेंट्स में देखो हम 5 से गुना किए या नहीं किए, कर दिए। तो अब क्या है रे, अब तो आ गया रे। देख लो 5 इंटू A बराबर आपका क्या आ गया, 5, 5 दिया कितना हो जाएगा 15, और 5 दूना कितना हो जाएगा 10, और 5 कितना हो जाएगा 20, ऑर्डर 2/2। आप देख लीजिए एक मैट्रिक्स में एक कांस्टेंट से गुना करने के लिए हम लोग सीखे या नहीं सीखे। तो यदि बात किया जाए
हम लोग क्या कंसेप्ट सीखे? तो हम लोग ये कंसेप्ट सीखे कि लाइफ में कभी भी यदि आपको एक मैट्रिक्स में एक कांस्टेंट से गुणा करना होगा तो उस मैट्रिक्स में जितना भी एलिमेंट्स होगा, उस मैट्रिक्स में जितना भी अवयव होगा, प्रत्येक अवयव में उस कांस्टेंट से गुणा कर देना है। यही कंसेप्ट सीखे ना। चलिए अब यदि बात किया जाए तो अभी हम लोग एक मैट्रिक्स में क्या किए, एक मैट्रिक्स में कांस्टेंट से गुणा करने के लिए सीखे। और हो सकता है कि ये कंसेप्ट आप पहले से भी जानते होंगे, यदि नहीं जानते होंगे तो अभी आप सीख लिए, बड़ा अच्छा बात है। लेकिन अब जो हम आपको बताने वाले हैं एकदम कंसंट्रेट होके अच्छा से सीखने का कोशिश करना। बाबू ये सब वही सीखता है जिसको मैथमेटिक्स से इंटरेस्ट है, जिसको मैथमेटिक्स से लगाव है, वो वास्तव में मैथ को सीखना चाहता है। और यदि तुम सीखना चाहते हो ना तो तुमको हम सिखा देंगे, ये मेरा गारंटी है। लेकिन हाँ, आप यदि 2 मिनट देख के छोड़ने वाले में से हैं तो इसका मतलब आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। और जब आपका इंटरेस्ट नहीं है तो रविशंकर कुमार क्या, ब्रह्मांड का कोई कुमार नहीं है यार जो आपको सिखा देगा। समझ में आ रहा है ना? तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाइए और कंसंट्रेट होकर मेरे साथ बने रहिए, देखिए और सीखिए। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसका प्रॉपर्टीज क्या है, एकदम शांत रहिएगा और देखिएगा इसका प्रॉपर्टीज हम आपको बताते हैं। देखिए पहला प्रॉपर्टीज क्या कहता है, तो पहला प्रॉपर्टी कह रहा है कि इफ ए एंड बी बी द एनी टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर m by n, यानी यदि ए और बी आपका कोई भी दो ठो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर सेम ही आपको दिया हुआ है, कितना? तो m by n, एंड k बी द एनी कांस्टेंट, और k आपका कोई भी एक कांस्टेंट है, तब कह रहा है कि आप हमको ये बता दो भैया कि k इंटू ए प्लस बी बराबर में क्या होता है, के ए प्लस में के बी। यानी ये क्या बोला, एकदम शांत रहना, पहले अच्छा से समझना। तो ये कह रहा है कि a और b कोई भी दो ठो मैट्रिक्स है जिसका सेम ही ऑर्डर दिया हुआ है m by n, और ये जो k है इसके बारे में बता दिया कि ये कांस्टेंट है। क्लियर है? तब कहता है कि k इंटू ए प्लस बी के बराबर में होता है k इंटू ए और प्लस में k इंटू बी, यही ना? अच्छा, आप लोगों को हो सकता है कि ऐसा लग रहा होगा सर ये तो बच्चा वाला है सर। देखिए ना सर, कुछ नहीं है, ये k से दोनों में गुना कर दिया है, तो k इंटू ए k और k इंटू बी के बी। हाँ बिल्कुल सही है, गुना कर दिया है। लेकिन यदि हम आपको बोल दें कि ये कैसे हो रहा है, प्रूफ करके दिखाओ, तो कहानी खत्म हो गया ना। तो मेरे बोलने का मतलब ये हुआ, हम लोगों को ये प्रूफ करके देखना है कि आखिर इतना बराबर ये कैसे आ रहा है, ये चीज को सीखना है। समझ में आ रहा है? और यदि थोड़ा सा आप कंसंट्रेट होते हो, देखो हम प्रूफ करके आपको दिखाते हैं। एकदम शांत रहिएगा और सीखिएगा, देखिएगा कैसे ये हो रहा है, आपको हम बताते हैं। एकदम शांत रहना बाबू और सीखना। आ जाओ देखते हैं। तो देखो यदि बात किया जाए प्रूफ करने का, तो यदि इसका पीछे वाला लेक्चर आप देखे हैं तो उसमें भी आपको हम बता रहे थे, और यदि नहीं देखते हैं तो याद रखिएगा प्ले लिस्ट बना दिए हैं। समझ रहे हो ना? आप लोग उस प्ले लिस्ट को ही सेव कर लो, ताकि कभी भी किसी भी तरह का कोई भी टॉपिक से यदि मैट्रिक्स में आपको प्रॉब्लम होगा तो सारा वीडियो वहां पे आपको मिल जाएगा। उसी तरह से हम सोच रहे हैं पूरा सिलेबस का जो है ना हम बनाने वाले हैं। बात समझ में आ रहा है? तो अभी मैट्रिक्स का है, कुछ दिन में आपका ITF का आना शुरू हो जाएगा। बात समझ लो? तो चैप्टर वाइज हम प्ले लिस्ट बना देंगे और पूरा डिटेल से जो है आपको वीडियो मिलने वाला है। तो प्ले लिस्ट को आप सेव कर लो और एक एक वीडियो को अच्छा से देखो और सीखने का कोशिश करो। बात समझ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यदि बात किया जाए तो आपको हम बताए थे, या नहीं भी जानते तो अभी सुन लो, लाइफ में कभी भी यदि आपको प्रूफ करना रहे ना तो आप सबसे पहले वहां ये देखो कि जिसको प्रूफ करना है वहां पे क्या क्या चीज का जरूरत है। जैसे यदि आप ध्यान से देखो तो जिसको प्रूफ करना है वहां पे हमको 3 चीज चाहिए। एक देख लो आलू, दूसरा बैगन और एक कल्लू। मतलब आप ये समझ लीजिए कि 2 मैट्रिक्स है, यानी ए और बी, और एक कांस्टेंट का जरूरत है। तो सबसे पहले ये तीनों हमारे पास होना चाहिए। तो चलिए सर मान लेते हैं, कौन बड़ा बात है, ध्यान दीजिए और देखिएगा। चलिए हम मान लिए ए बराबर हमारे पास कितना है रे, ए आई जे, और ऑर्डर कितना है इसका बाबू, m by n, ठीक। और b बराबर भी मान लिए बी आई जे, और इसका भी ऑर्डर आपको पता ही है कितना है, m by n। क्लियर है? क्योंकि पहले ही बोल दिया कि a और b कोई भी 2 ठो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर सेम ही है, m by n। तो देख लो हम भी सेम ही लिए हैं, m by n। अच्छा k के बारे में तो आपको पता ही है, k आपका क्या है, तो कांस्टेंट है भैया। क्लियर है? तब कहता है कि आप हमको प्रूफ करके बताइए कि ये दोनों आपस में बराबर होगा, यही ना। एकदम शांत रहना, और इसको 3 तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो। पहला,
LHS को लेके चलेंगे, RHS ला के दिखा देंगे, या दूसरा आप RHS को लेके चलो, LHS ला के दिखा दो, या तीसरा, और ये तो बड़ा खतरनाक है, यदि कुछ नहीं आ रहा है तो ये लगा दो यार। और तीसरा क्या कहता है, जो भी LHS में दिख रहा है उसका भी मान निकाल लो, जो भी RHS में दिख रहा है उसका भी मान निकाल लो, और यदि दोनों का मान बराबर हो गया तो बोलो बराबर होगा या नहीं होगा। तो ये 3 मेथड है, जो भी आपको आसान लगे उससे प्रूव कर सकते हो। फिलहाल चलिए हम कोई एक ले लेते हैं। तो मान लेते हैं हम LHS को लेके चलेंगे और RHS ला के दिखाएंगे। क्लियर है? आइए एकदम शांत और सीखना। तो K इंटू A प्लस B, चलिए आगे बढ़ते हैं। K और इंटू, देखो तो A है ना, तो देखिए A का मान हमारे पास क्या है, AIJ, और ऑर्डर कितना है बाबू, M/N, और प्लस में देखो तो B है ना, है देख लो B है ना, देखो B का मान हमारे पास क्या है, BIJ, और ऑर्डर कितना है बाबू, M/N। अब यदि ध्यान से देखोगे तो इसको आगे बढ़ाइए, K इंटू A प्लस B। देखो बाबू, देखो तो K, आप देख लो 2 मैट्रिक्स का आपको जोड़ दिख रहा है क्या, देखो ना 2 मैट्रिक्स का जोड़ दिख रहा है ना। और हम लोग सदियों से कंसेप्ट सीखते आ रहे हैं कि रे बाबू लाइफ में कभी भी यदि 2 मैट्रिक्स को जोड़ना होगा ना, तो मैट्रिक्स नहीं जोड़ते हैं यार, उसका जो संगत अवयव होता है, उसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होता है उसको जोड़ा जाता है। तो आप देख लो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यही आपको दिख रहा है ना, दोनों को जोड़ दो यार। तो बोलिएगा कितना हो जाएगा, AIJ, और प्लस में कितना हो जाएगा, BIJ, और ऑर्डर कितना रहे, M/N। क्लियर है? अब यदि ध्यान से देख रहे हो और यदि आज का क्लास आप अच्छा से किए हैं, पूरा स्किप करके नहीं देखे हैं, एकदम कंसंट्रेट होकर देख रहे हैं, दो कंसेप्ट का यूज हो गया। देखिए एक मैट्रिक्स है और इसमें गुना है एक कांस्टेंट से, और आज यही तो हम कंसेप्ट सीख रहे हैं कि लाइफ में कभी भी यदि एक मैट्रिक्स में एक कांस्टेंट से गुना करना हो तो हम लोग एक छोटा सा काम करते हैं, उस मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट्स होता है उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स में उस कांस्टेंट से गुना कर देते हैं। तो ये एलिमेंट में गुना कर दो यार, आप देख लो क्या हो जाएगा, K इंटू A प्लस B के बराबर में कितना हो जाएगा, बोलिएगा K, और इस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स कितना है रे, AIJ, और प्लस में BIJ, और ऑर्डर जो भी है छाप लीजिए। अच्छा अब एक बात बताओ, इस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट था उसमें कांस्टेंट से गुना कर दिए। अच्छा ये कांस्टेंट को आप ये दोनों में अलग अलग बांट सकते हैं क्या? हाँ, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि हम आपको बोले हैं कि मैथमेटिक्स में ये चीज यदि तुम सीख गया ना तो मैथमेटिक्स में मजा आ जाएगा यार। और ये क्या है, जैसे देखो ना हम LHS को यदि लेके चले हैं तो मेरा मेन टारगेट क्या है, RHS के पास जाने का, और जहां जाना है यदि उसको देख के आप कैलकुलेशन करना सीख गए तो वास्तव में मैथमेटिक्स पढ़ने का अंदर से आवाज आएगा यार, दिल करेगा, आपको लगेगा हाँ हमको मैथ पढ़ना है। बात समझ में आ रहा ना? और देख लो जहां जाना है वहां पे दोनों के साथ K दिख रहा है, ये देखो ना A के साथ भी K है, B के साथ भी K है, तो ये देख रहे हैं तो हमको सब कुछ पता है कि भैया दोनों के साथ K है, इसका मतलब दोनों के साथ K हमको देना है, तो चलो बांट देते हैं अलग अलग। तो अब देखिएगा अलग अलग बांटने के बाद क्या होगा, सीखो 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 बाबू, तुम थोड़ा सा यदि कंसंट्रेट होकर देखोगे ना तो मजा आ जाएगा और एक एक कंसेप्ट को पूरा डिटेल में आप सीख जाओगे। बात समझ रहे हैं? अब देखो इसको दोनों के साथ बांटेंगे तो बोलिएगा कितना हो जाएगा, K इंटू AIJ, तो K इंटू AIJ, और प्लस में देखो K से यहां गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, K इंटू BIJ, ऑर्डर M/N, दोनों के साथ K को लगा दिए क्या? अब देखो जहां जाना है यदि आप उसको ध्यान से देखोगे तो देख लो दोनों के साथ गुना तो कर दिए, बात सही है, लेकिन दोनों अलग अलग है। तो इससे हमको क्या आइडिया मिल रहा है कि रे दोनों जब अलग अलग है तो यहां भी इसको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग, तो कर दे अलग अलग यार। आप देखिएगा क्या हो जाएगा, K इंटू A प्लस B के बराबर में आपका हो जाएगा पहला K इंटू कितना रे, AIJ, और ऑर्डर कितना M/N, और प्लस में दूसरा जो भी है छाप लीजिए K इंटू BIJ, ऑर्डर कितना रे M/N। देखो तो मैट्रिक्स को हम तोड़ दिए क्या? आपके पास कंसेप्ट होगा, नहीं जानते हैं तो आप सीख लीजिए, दो मैट्रिक्स को यदि हम जोड़ सकते हैं तो उसको तोड़ भी सकते हैं। जैसे आप देख लो दो मैट्रिक्स यहाँ पे जब जोड़ था तो दोनों को जोड़ के हम इस तरह से लिखे, तो यदि दोनों को जोड़ के हम इस तरह से लिख सकते हैं तो यहाँ से तोड़ के हम इसको तो भी लिख सकते हैं यार, तो वही तो यहाँ लिखे हैं। देख लीजिए ये जो दिख रहा था इसको तोड़ के हम इस तरह से अलग अलग लिख दिए। क्लियर है? अब आगे बढ़िए तो देखिएगा K इंटू कितना हो जाएगा, A प्लस B बराबर, ये कांस्टेंट को बाहर कर लो तो K बाहर हो गया, तो यहाँ कितना बच गया बबुआ, AIJ, और ऑर्डर कितना रहे M/N,
और प्लस में यहाँ से k को बाहर कर लो तो k, और यहाँ कितना है आपका bij, और ऑर्डर कितना रे m/n। यदि आप ध्यान से देखोगे तो आप देखिए तो कितना हो गया k इंटू a प्लस b के बराबर में k, और देखो तो ये जो aij m/n है, आप देखिए तो aij m/n का मान हमारे पास क्या है a, तो इसके जगह पे हम लोग क्या रख देंगे a, और प्लस में देखो तो k है तो पहले k ले लेते हैं, और देखो तो bij m/n है ना, और देख लीजिए bij m/n का हमारे पास मान क्या है b, तो इसके जगह पे रख दो b। आप खुद देख सकते हो जो आपको प्रूफ करना था वो आया या नहीं आया। हाँ यार आ गया, क्या है, तो ये आप भी सीख सकते हो। बस थोड़ा सा यदि एक बार एक एक चीज को अच्छा से समझ लिया, समय देके, टाइम देके, यदि आप समझ लोगे कि कैसे हो रहा है, कैसे किया जाता है, तो आपको भी आ जाएगा, आप भी आसानी से कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। एकदम शांत रहना और अच्छा से समझना। देखो आगे क्या बोल रहा है, कहता है कि इफ ए बी द एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n, यदि ए आपका कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपको बता दिया m/n, क्लियर है, और कहता है कि a एंड b बी द एनी टू कांस्टेंट, और ये a और b आपका कोई भी दो ठो कांस्टेंट है, तब कहता है कि आप हमको ये प्रूफ करके बता दो कि भैया a प्लस बी इंटू ए के बराबर में क्या होता है रे a प्लस बी ए। देखो यहाँ पे आपका जो है दो मैट्रिक्स प्लस में था और यहाँ पे दो कांस्टेंट प्लस में है। तो एक बात बताओ, जिस तरह से हम ये आपको प्रूफ करके दिखाए, क्या उसी तरह से इसको आप लोग प्रूफ नहीं कर सकते हो? आप कोशिश करके देखना, और यदि आपसे प्रूफ नहीं होगा तो आप हमको बोलिएगा, हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आप हिंट कर देंगे आप लोगों को। बात समझ में आ रहा है? इसका भी थोड़ा सा हिंट करके बता देंगे ताकि आप लोगों को आ जाएगा। मेरे समझ से तो यदि आप इसको अच्छा से प्रूफ करने के लिए सीख गए तो ये 100% आपसे हो जाएगा, मेरा गारंटी रहा। क्लियर है? कोशिश कीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और यदि नहीं होगा तो कमेंट करके बताना, हम बताएंगे। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि देखोगे, देखो नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है कि इफ ए बी द एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n, ए आपका कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर दे दिया m/n, एंड k बी द एनी कांस्टेंट, और k आपका कोई भी एक कांस्टेंट है, तब कहता है कि ये तीनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अब ये प्रूफ करके देखना है, बड़ा ही आसानी से करेंगे। आइए ना, मजा आएगा रे प्रूफ करने में, बस थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाओ। तो देखो क्या प्रूफ करना है, माइनस में k, और रुक जाओ यार एक बार देखने दो क्या प्रूफ करना है। हाँ रुक, हाँ माइनस में k इंटू ए। देखो क्या प्रूफ करना है, माइनस में k इंटू ए बराबर माइनस में k a और बराबर k इंटू माइनस ए। यही प्रूफ करना है ना। एकदम शांत रहना और देखना। अभी जस्ट भी आपको हम बता रहे थे, यदि इसको प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम क्या सोचेंगे, यदि इसको प्रूफ करना है तो हमको क्या क्या चीज का जरूरत है। और यदि आप ध्यान से देखोगे तो आप देखना हमारे पास a चाहिए, फिर माइनस a भी चाहिए, और एक कांस्टेंट k चाहिए। तो क्या दिक्कत है, तीनों का मान लो यार। आइए मानते हैं। तो आप देखिएगा, लेट हम लोग मान लेते हैं a बराबर आपका क्या हो जाएगा, aij और ऑर्डर m/n। क्लियर है? चलो यदि हम a मान लिए तो सिर्फ a ही जरूरत नहीं है, आप देख लो इसके साथ साथ माइनस a भी चाहिए, तो माइनस a का भी मान निकालना पड़ेगा। तो आ जाओ माइनस a का मान। अच्छा यदि नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए। देखो एक मैट्रिक्स का निगेटिव, और एक मैट्रिक्स का निगेटिव निकालने के लिए एक छोटा सा काम करना पड़ता है। उस मैट्रिक्स में जितना भी एलिमेंट्स होता है, उस मैट्रिक्स का जितना भी अवयव होता है, उसके चिन्ह को, उसके साइन को हम लोग बदल देते हैं। या सिंपल बोल सकते हो, यदि प्लस में रहता है तो माइनस में कर देते हैं, और यदि माइनस में रहता है तो प्लस में कर देते हैं। तो जैसे आप देख लीजिए, इसका एलिमेंट प्लस में है तो हम लोग क्या कर देंगे, माइनस में aij और ऑर्डर m/n। और k के बारे में तो आप जानते ही हैं, ये आपका क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है? और अब कुछ नहीं करेंगे, LHS को मतलब चूंकि ये 3 टर्म दिया हुआ है तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे आसान कंसेप्ट तो यही हो सकता है, तीनों का मान निकाल लेते हैं यार। यदि तीनों का मान बराबर हो गया, इसका मतलब ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलो एक एक करके मान निकालते हैं। सबसे पहले इसका मान निकालते हैं, देखना। तो माइनस में k इंटू ए बराबर माइनस में k और इंटू ए, क्या देखो ध्यान से, a, और देखो a का मान हमारे पास क्या है, aij और कितना बाबू, ऑर्डर m/n। अब यदि देखोगे तो माइनस में k इंटू ए बराबर, आप खुद से देखो, एक मैट्रिक्स में एक कांस्टेंट से गुना है क्या,
और यही तो बोल रहे हैं आज की क्लास में बार बार। लाइफ में कभी भी यदि एक मैट्रिक्स में एक कांस्टेंट से गुना करना होगा तो उस मैट्रिक्स का जो भी एलिमेंट्स होगा ना, वो प्रत्येक एलिमेंट्स में उस कांस्टेंट से गुना कर देना। तो देख लो ए आई जे है, तो इसमें माइनस कैसे गुना करेंगे, तब माइनस में के और इंटू कितना हो जाएगा ए आई जे, और ऑर्डर कितना रे बाबू m/n। क्लियर। आप देख लीजिए, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। चलिए हम थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं और दूसरा का निकाल के दिखाते हैं। देखिए इसी में हम करके आपको दिखा रहे हैं। हाँ, अब देखना, अब हमको इसका मान चाहिए। देखो के ए का निगेटिव, तो सबसे पहले के ए का मान निकाल लेते हैं, फिर निगेटिव निकाल देंगे। तो आइए हम लोग के ए का मान निकालते हैं, के इंटू ए। तो देखो के और इंटू क्या ए, लेकिन ए का मान देखिए और हमको देख लो, बताओ। तो देखो ए का मान हमारे पास क्या है, ए आई जे और ऑर्डर m/n। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो k और इंटू ए बराबर, यदि तुम ध्यान से देख रहे हो तो फिर से देखो एक मैट्रिक्स में कांस्टेंट से गुना आ गया क्या, तो क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का जो भी एलिमेंट है उसमें कांस्टेंट से गुना करेंगे। तो कर दीजिए, कितना हो जाएगा k और इंटू ए आई जे और ऑर्डर कितना रे बाबू m/n। यदि आप ध्यान से देखोगे तो हमको k का जरूरत नहीं है, आप देख लो हमको k का निगेटिव चाहिए, तो निकाल लो निगेटिव यार। तो बोलिएगा माइनस में के ए बराबर क्या होगा। तो भैया अभी जस्ट भी कंसेप्ट सिखा रहे थे, कभी भी एक मैट्रिक्स का यदि निगेटिव निकालना हो तो उस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स होता है ना, उसके साइन को बदल देते हैं। प्लस में रहता है तो माइनस में, माइनस में रहता है तो प्लस में। तो देख लो ये प्लस में है तो क्या कर देंगे, माइनस में के इंटू ए आई जे और ऑर्डर कितना रहे m/n। क्लियर है। चलो इसको मान लेते हैं हम लोग 2 नंबर। इसका मान निकाल लिए, इसका मान निकाल लिए, क्या इसका मान नहीं निकलेगा, 100% निकलेगा यार। आ जाओ निकाल देते हैं हम। ये देखो थोड़ा सा जो है ना कंसंट्रेट होके समय दो, यदि समय दोगे तो सिखा देंगे यार, ये याद रखना, समझ में आ रहा है ना। समय दोगे और कंसंट्रेट होके देखोगे, ऐसा नहीं कि वीडियो चल तो रहा है मेरा ध्यान कहीं और है, तब फिर मजा नहीं है, तब फिर फायदा नहीं मिलेगा। आपको सीखने का कोशिश करना पड़ेगा, अंदर से आवाज आना चाहिए, हाँ हमको सीखना है, हम आपको सिखा देंगे, ये मेरा गारंटी रहा। समझ रहे हैं ना। तो सीखो बाबू सीखो। चलो के और देखो तो माइनस में ए दिख रहा है क्या, और देख लीजिए माइनस में ए का मान हमारे पास माइनस में ए आई जे m/n है, तो माइनस में ए आई जे और कितना रहे m/n, और हब क्या रहे के और इंटू माइनस में ए बराबर। देखो तो फिर से एक मैट्रिक्स में कांस्टेंट से गुना आया क्या, क्या करना है, इसमें जितना भी एलिमेंट्स है सभी एलिमेंट्स में इस कांस्टेंट से गुना करेंगे, यही कंसेप्ट है ना। तो कर दो, कितना हो जाएगा के और इंटू ए आई जे और ऑर्डर कितना रहे m/n। चूंकि माइनस है तो माइनस को आगे लगा लो। चलो इसको मान लेते हैं हम 3 नंबर। यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो देख लो यहां भी इसका 1 नंबर में क्या है, माइनस में के इंटू ए आई जे m/n। दूसरा नंबर में भी देख लो क्या है, माइनस में के इंटू ए आई जे m/n। तीसरा नंबर में क्या है, माइनस में के इंटू ए आई जे m/n। यानी आप क्या देख रहे हैं, तीनों का मान बराबर आ गया। और जब तीनों का मान बराबर आ गया तो बोलो तीनों आपस में बराबर होगा या नहीं होगा, 100% होगा यार। तो हम लोग क्या देखें, तीनों को बराबर कर दिए, माइनस में के इंटू ए बराबर में कितना हो गया रे, माइनस में के इंटू ए और बराबर कितना आ गया, के और इंटू माइनस ए। देखो जो प्रूफ करना था कितना आसानी से हम लोग प्रूफ करके दिखा दिए। यदि यहाँ तक आप लोग देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, है ना। और कैसा लगता है वीडियो देखने में, ये जरूर कमेंट करके बताओ। तुम्हारा कमेंट जो है हमको ये बताएगा कि हाँ आप कितना हमसे ले पा रहे हो, हमसे सीख पा रहे हो, समझ में आ रहा है ना। तो बताइए, यदि कुछ डाउट रहता है तो वो भी बताइए, यदि कुछ आपको जो है प्रॉब्लम आता है तो वो बताइए, बात समझ अच्छा लगता है तो वो भी बताइए, लेकिन बताइए, बात समझ में आ रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपसे देखो लास्ट प्रॉपर्टी आ गया। अब यदि लास्ट प्रॉपर्टी का बात किया जाए तो ये क्या कह रहा है कि इफ ए बी द, सॉरी देख लो, इफ ए बी द एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n, ए आपका कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपको बता दिया m/n। क्लियर है। और कहता है कि ए एंड बी बी द एनी 2 कांस्टेंट, और ए और बी आपका कोई भी 2 कांस्टेंट है। तो कहता है कि आप हमको ये प्रूफ करके बता दो कि ए इंटू बी ए बराबर ए बी इंटू ए। ये तो बच्चा वाला है रे, आप देखो कैसे, ध्यान दीजिएगा और सीखिएगा, देखिएगा देखिएगा देखिएगा, देखो बाबू सीखो। क्या है रे, ए इंटू बी ए बराबर ए बी इंटू ए, यही रे। चलो आ जाओ। यदि इसको प्रूफ करना है तो सबसे पहले जिसका जिसका जरूरत है उसका मान हमारे पास होना चाहिए। आइए देखते हैं। तो एक मैट्रिक्स चाहिए, तो मान लेते हैं एक मैट्रिक्स, लेट ए बराबर ए आई जे और ऑर्डर कितना है आपके पास, देख लीजिए m/n। क्लियर है।
और ए और बी के बारे में तो आप लोग जान ही रहे हैं, कोई भी आपका दो ठो ये क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है? चलो अब कुछ नहीं करेंगे, एलएचएस को लेके चलेंगे और आरएचएस लाके दिखा देंगे। आइए तो बताना बबुआ, देखना ए और बी। देखो तो ये ए दिख रहा है क्या? और देख लीजिए सर, ए का मान हमारे पास कितना है, ए आई जे, और ऑर्डर कितना, m बाय n। और अब यदि बात किया जाए तो a इंटू बी ए बराबर a, और देखिए तो एक मैट्रिक्स में एक कांस्टेंट से गुना है, तो इस मैट्रिक्स का जो भी एलिमेंट्स है, इस एलिमेंट्स में प्रत्येक एलिमेंट्स में इस कांस्टेंट से गुना करेंगे, तो बोलिएगा कितना हो जाएगा, b, और एलिमेंट्स कितना है, a आई जे, और ऑर्डर है m बाय n। लेकिन रुको, जहां जाना है उसको ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन करना है। आप देख लीजिए, जहां आपको जाना है वहां पे ए बी साथ चाहिए, भैया ये तो जबरदस्ती हमको बी को डालना पड़ा यहाँ यार, क्योंकि गुना में था तो अंदर डालना पड़ा हमको, अंदर में उसका जरूरत नहीं है, हमको देख लीजिए बाहर में ही ए बी चाहिए। तो लो यार, जब बी को हम अंदर डाल सकते हैं तो बाहर भी तो निकाल सकते हैं यार, तो निकाल लो। बोलो कितना हो जाएगा, ए इंटू बी ए बराबर आपका क्या आ गया, ए बी, और यहाँ कितना हो गया, ए आई जे, और ऑर्डर कितना रे बाबू, m बाय n। और अब यदि बात किया जाए, देखो ए बी ए के बराबर में आ गया ए बी, और देखो ये जो दिख रहा है ए आई जे m बाय n, देख लीजिए इसका मान हमारे पास क्या है, ए। देखो जो बोल रहा था वो प्रूफ हुआ या नहीं हुआ, कितना आसानी से प्रूफ हो जा रहा है यार, बस फर्क है इंटरेस्ट का, समझ रहा है ना। ये थोड़ा सा आप इंटरेस्ट जगाते हैं तो आपको भी ये आ जाएगा, और हम आपको सिखा देंगे, ये मेरा गारंटी रहा। बस आप कंसंट्रेट होकर वीडियो को देखिए और सीखने का कोशिश कीजिए। बात समझ में आ रहा है? तो रुको, सबसे पहले जो है आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा देखने में, आज जो आपको कंसेप्ट सिखाए हम, वो आपको मज़ा आया या नहीं आया, क्या फील किए इस वीडियो से, आपको ज़रूर कमेंट करके बताना है। और वीडियो को अधिक से अधिक आप जो है लाइक और शेयर करो। मेरा मेन टारगेट है वो सब स्टूडेंट्स को हेल्प कर देना जिसके पास कंसेप्ट का मतलब समझ लो कि सुखाड़ी आया हुआ है यार, कंसेप्ट कुछ है ही नहीं, बस प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया हो गया यार। तो ऐसा नहीं होता है बाबू, मास्टर साहब प्रॉब्लम बता दिए सॉल्व करके, वो 5 बार बनाया उससे भी बनने लगा, लगता है कि हाँ हमको आ गया, ऐसा बात नहीं है बाबू। यदि आपके पास एक्चुअल में कंसेप्ट आ जाएगा ना, तो प्रॉब्लम कोई सॉल्व करके देगा तब तुम सॉल्व करोगे, ऐसा नहीं होगा। आप खुद प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, बस एक्चुअल कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए, और वो हम सिखाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। क्लियर है? बाय बाय।